दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 10th के जो प्रकाश का प्रवर्तन फर्स्ट चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर 3 तक हो चुका है, 1, 2 और 3। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि पहले वाला देख लेंगे उसके बाद ही आगे वाला समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं ये क्या कर रहा है। जो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, उसमें देख लिए थे लोग क्या, लेक्चर नंबर 3 तक देख लिए थे लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। अब इसमें देखेंगे लोग कि अवतल दर्पण के फोकस और फोकस दूरी क्या है। ठीक, तो किसी अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण की फोकस पहले देख रहे हैं लोग। ठीक, तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष का वह बिंदु है, उसके मुख्य अक्ष का, जो ये मुख्य अक्ष पीसी है, इसका वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष ये है, उसके समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे देखिए, आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उस बिंदु से होकर गुजरती है। दर्पण से यहाँ से परावर्तित होकर और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ओके, और फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला हम लोग का है उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। यहाँ पे देखिए, किसी उत्तल दर्पण का फोकस, ये उत्तल दर्पण है, जब अंदर की ओर कलई किया हुआ रहेगा, यानी गड्ढा की ओर इधर कलई किया हुआ रहेगा तो ये उत्तल होगा, और जब बाहर की ओर कलई किया रहेगा तो ये क्या होगा, अवतल होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ पे देखिए, आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वहां से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, यानी यहाँ पे डॉट डॉट करके दर्शाया गया है, क्योंकि यह यहाँ पे आके मिलती नहीं है बल्कि प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए, इसका फोकस हो गया, फोकस दूरी क्या होगा तो ये समझेंगे। इसका हो जाएगा, वही हो जाएगा उत्तल दर्पण का ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ओके, अब अगला है हम लोग का, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अवतल और उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो किस प्रकार से विक्षेपित होगी, यह देखेंगे लोग। तो अगर अवतल दर्पण में आएगी जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, यहाँ पे देखिए, मुख्य अक्ष ये रहा PC और इसका समानांतर किरण जो ये भी जा रही है, यह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। लेकिन जो इसमें है, यहाँ पे देखिए, मुख्य अक्ष यहाँ पे PC आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसके समानांतर किरण आएगी तो यह यहाँ पे गुजरेगी नहीं, बल्कि यहाँ से आते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी, और गुजरेगी कहाँ से, यहाँ से गुजर जाएगी। ओके, और ये उत्तल दर्पण में होगा, और इसका केंद्र जो बीच के दूरी मिलाएंगे बीच में, वही इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब जो खींचेंगे वही हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगला हम लोग का है फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी फोकस से गुजरती हुई किरण अगर आती हुई है तो ये कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर गुजर जाएगी अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहर की ओर कलई किया हुआ है। ठीक, तो जब फोकस से अवतल दर्पण में आएगी तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। लेकिन जब वही उत्तल दर्पण में आएगी, कौन है, उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के देखिए, फोकस से आती हुई किरणें कहाँ आ जाएगी, फोकस से गुजरती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ही जाएगी। ठीक, ये देख लिए लोग उत्तल और अवतल दोनों में। अब फिर यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आएगी तो वह उसी से होकर फिर गुजर जाएगी। जिस पथ से होकर किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी उसी से वो क्या हो जाएगी, वापस फिर गुजर जाएगी। और ठीक ऐसे ही होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। यह वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका अंदर की ओर कलई किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे किरण आई और यहाँ पे डॉट डॉट करके दर्शाया जाएगा, मिस्टेक से पूरा भर गया है, और फिर उसी पर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी वापिस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण।
तो देखिए यहाँ पे ध्रुव से जब किरण आएगी तो फिर वहीं से होकर उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखें कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आती है तो फिर उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के नीचे से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक वैसे ही होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। जब ध्रुव की ओर कोई किरण आती है उत्तल दर्पण में तो ठीक वैसा ही कैसे होता है, तो ध्रुव पर आते हैं फिर ध्रुव से उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी ये भी। ठीक, अब हम लोग अगला अब यही तक देखेंगे लोग, इसके बाद वाला वीडियो में और आगे की पढ़ाई करेंगे लोग। अब अगर आपको क्लास 10th की ऐसे ही तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। और आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2022 की तैयारी हम विशेष कर करा रहे हैं अभी। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।